हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 118 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुकी थी। हालांकि एंड ज़्यादा शॉकिंग हो गया। किस तरह हमने देखा बानासुर जो कि वो उन बानामती का शोहर है, तो वो किस तरह अब महाराज को सच्चाई के बारे में बताना जा रहा है कि ये हमारा पुत्र नहीं है, ना ही मेरी पत्नी ने इसे अपने कोख से जन्म दिया, बल्कि ये हमें एक मछली हालांकि मोहसिन भाई हमें लगता ये था कि ये सारा सीन क्रिएट करेगा शंबरासुर, ठीक है, लेकिन उसने तो आशीर्वाद दे दिया उल्टा, और उसने अपने पुत्र को मना भी कर दिया कि इसको मतलब कि प्रद्युम्न को कोई कुछ नहीं कहेगा, तो क्योंकि मैंने आशीर्वाद दिया है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। ये रोना नहीं है, मृत्यु का हास्य है। ये कोई साधारण बालक नहीं, मृत्यु ने ही बालक के रूप में जन्म लिया है। यदि ये बालक जीवित रहा तो समझो सर्वनाश हो जाएगा। यदि तुम महाराज शंबरासुर और उनके राज्य का भला चाहती हो तो शीघ्र इस बालक को नष्ट कर दो। नहीं गुरुदेव, नहीं, नहीं गुरुदेव, नष्ट कर दो इसे। ये बच्चा मैं नष्ट नहीं करने दूंगी, ये बच्चा मेरा है। नष्ट कर दो इसे। बानासुर, कहाँ है बालक? देख रहे हो कुंभकेतु, प्रद्युम्न कैसे रो रहा है। जो बालक शंबरासुर की हंसी मात्र से रोने लगता है, वो भला शंबरासुर का विनाश कैसे कर सकता है? परंतु गुरुदेव ने तो कहा है कि हमारे गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं। वृद्धावस्था के कारण कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। परंतु तुम अपनी तलवार को म्यान में रखो। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है। मैं महाराज शंबरासुर को बताऊंगा कि आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। प्रद्युम्न हमारा पुत्र नहीं है। भानामती ने प्रद्युम्न को जन्म नहीं दिया है। ये बालक मछली के पेट से मिला है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। महाराज शंबरासुर को सच्चाई बताने से तो तुम मुझे नहीं रोक सकती ना। स्वामी, रुक जाइए स्वामी। रुक जाओ। द्वारपाल, मुझे महाराज शंबरासुर से मिलना है। इस समय महाराज किसी से नहीं मिल सकते। मेरा उनसे मिलना अति आवश्यक है। यदि मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। द्वारपाल, भानासुर को अंदर आने दो। जो आज्ञा, आप जा सकते हैं। प्रणाम असुरेश्वर। प्रणाम महारानी। होने वाला मोहसिन भाई ये शॉकिंग है। भानासुर, महाराज से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो तुम? और तुम किस अनर्थ की बातें कर रहे थे भानासुर? स्वामी, मैं आपकी सुरक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण रहस्य जो हमने आपसे छुपा रखा था आपको बताने आया हूं। हमारी सुरक्षा के संबंध में रहस्य? हाँ महाराज। तो शीघ्र ही बताओ, क्या बात है भानासुर?
तुम हमारे किस दुश्मन के बारे में बताना चाहते हो भानासुर? शीघ्र बताओ। मैं बताने आया हूं कि महाराज प्रद्युम्न हमारा बेटा भानासुर, फिर से कृष्ण जी की लीला भानासुर, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो तुम भी राजगुरु की बातों में आ गए। भूल जाओ भानासुर कि प्रद्युम्न हमारे लिए अशुभ है और मेरी चिंता भी छोड़ दो। नारायण नारायण। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो प्रद्युम्न के बारे में? बेचारा आतंकित हो गया है, कदाचित इसीलिए बोल नहीं पा रहा है। मुझे लगता है प्रद्युम्न के बारे में चिंतित है। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है भानासुर, इसलिए कि उस बालक को मैं अपना काल नहीं समझता। अब कुंभकेतु या मुझसे प्रद्युम्न को कोई खतरा नहीं है। इसलिए जाओ भानासुर, जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। ना ही मुझे प्रद्युम्न से डर है, ना ही प्रद्युम्न के लिए तुम्हें मुझसे डर होना चाहिए। जाओ जाओ भानासुर, जाओ जाओ भानासुर, और भानामती को धैर्य दो। वो भी बेचारी आतंकित होकर हमारे पास आई थी। जाओ। पुत्र का मोह, पुत्र का स्नेह और पुत्र वियोग, इन तीनों का हमने अनुभव किया है महाराज। मुझे भानामती और भानासुर की व्याकुलता में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रद्युम्न को अभय देकर आपने अच्छा ही किया है महाराज, बहुत ही अच्छा किया है। स्वामी, आपकी ये अवस्था। आपको क्या हो गया है स्वामी? आपकी आवाज को क्या हो गया है स्वामी? बोल नहीं सकते? नहीं स्वामी, स्वामी, मेरा प्रद्युम्न मत छीनिए स्वामी। आप इसके बाप नहीं तो क्या हुआ? मैं इसकी माँ तो हूँ स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरा प्रद्युम्न मत छीनिए स्वामी, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिए। नहीं स्वामी, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिए स्वामी। स्वामी, 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 मेरा बच्चा दे दो मुझे स्वामी। मेरा प्रद्युम्न मुझे वापस दे दो।
अपनी पत्नी को ही तो धिक्का दे दी है प्रद्युम्न को पकड़ के। वो खुद ही मारने जा रहा है प्रद्युम्न। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था, मज़ा आ गया। मज़ा भी आया, गुस्सा भी आया। क्यों? क्योंकि गुस्सा आने की एक वजह थी मोहसिन भाई, बानासुर की हरकतें देखकर ना बाना वो चिढ़ चढ़ रही थी मुझे। आप देखें पहले तो बानासुर गया महाराज शंबरासुर के पास कि मैं आपको एक सच्चाई के बारे में ज्ञात दिलाना चाहता हूँ कि मैंने अपने पुत्र के बारे में आपसे झूठ बोला। फिर उन्होंने प्रद्युम्न का नाम भी लिया। वहीं पर हमें कृष्णा जी की लीला देखने को मिली कि किस तरह उन्होंने मेज की उसकी आवाज़ ही गायब हो गई। बड़ा प्रयत्न किया महाराज को बताने का, सुनाने का, समझाने का, उसकी आवाज़ पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। बल्कि उल्टा महाराज से संतोष दे रहे थे कि अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे पुत्र को वरदान तो वो दोबारा वापस आया, उससे बोला नहीं गया और वो प्रद्युम्न को जबरदस्ती छीन कर ले गया और जाकर उसको खंजर मारने लगा। उसका हाथ भी काम करना बंद हो गया। लीला देखने को मिली, उसका हाथ ही उसके प्रद्युम्न की तरफ नहीं भरा भाई। और अब वो चीखो पुकार में चिल्ला रहा था कि वहीं पर हमने देखा भानामती की आंख दोबारा खुल गई क्योंकि तो गाइस देखकर वो बेहोश हो गई। अब देखना ये है कि आगे बानासुर का हाल होने क्या वाला है। ये तो नेक्स्ट वाला तो उसे अकल आ जानी चाहिए ना भाई। मैं तो पहले ही कह रहा था उसको पहले ही आ जानी चाहिए कि जिस तरह उनको ये बालक प्राप्त हुआ, जिस तरह भानामती के जो है उनको उन्होंने दूध पिलाया, ये एक चमत्कार था। और दूसरा उनको अब इतनी चीज़ें देखकर अब तो समझ आना चाहिए कि ये भगवान का आशीर्वाद है। देखते हैं आने वाले पार्ट में कि अभी भी भानासुर की अकल में कोई पर्दा रह गया या सारे उठ गए हैं। तो ये तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।